बहुत बहुत शुक्रिया सबका जिन्होंने मुझे सुना, मेरी बातें सुनी। तो मैं सिर्फ शुक्रिया अदा कर सकती हूँ और क्या। और रहा रफ़ी साहब के मामले में बात करना, तो ये बातें इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं। अगर आप कहेंगे मैं 24 घंटे बोलूं तो मैं उतना बोल सकती हूँ, क्योंकि 20 साल छोटा वक्त नहीं होता। और कभी कभी तो मुझे बहुत रोना भी आता, मुझे बहुत याद आती है उनकी। मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। इसकी तारीफ करते थे। मैंने कहा सारी दुनिया रफी साहब की तारीफ करती है, हाँ रफी हाँ, किसकी तारीफ करते थे? रफ़ी साहब मेहदी हसन साहब के बहुत फैन थे। मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, इन दोनों की बहुत तारीफ करते थे वो। और हमेशा जब भी हम लोग ब्रिटेन टूर में, मतलब जहाँ बाय रोड जाना होता था, तो इन्हीं की कैसेट्स लगा देते थे। और मैंने तभी मतलब इनकी सारी गजलें मैंने भी याद की। और गुलाम अली साहब के भी बहुत फैन थे वो, और इनके भी, मेहदी हसन साहब के भी बहुत फैन थे। लता जी के भी फैन थे, ये भी बता दूं मैं आपको, क्योंकि लता जी के लिए भी वो कहते थे कि खुदा ने इसको भी बहुत नवाजा है। बड़ी मतलब बहुत ही अच्छा, उनकी बहुत तारीफ करते थे। तो ऐसा था कि, और मुझे खास करके दीदी के बारे में, लता जी के बारे में मुझे कहा था। एक बार मैं गई थी, फिल्म देखने गई थी, तो उस समय मैं 17-18 ईयर्स की थी। मैं जरा अच्छी भी दिखती थी, तो सब मतलब उस समय वो जीना सा दुपट्टा हुआ करता था सलवार कमीज के साथ, बिल्कुल पतला सा। तो मैं थिएटर से जैसे निकली मेरी फ्रेंड्स के साथ में, तो मेरी दोनों सहेलियां तो भाग गई, रफी साहब को देखकर ही भाग गई। वो बोले कि हम उनको ही लेक्चर मिलेगी इसीलिए। तो वो चली गई। तो ड्राइवर ने आकर कहा कि साहब आपको बुला रहे हैं। तो मैंने कहा साहब आए? बोले हाँ, वहां खड़े, बांद्रा में न्यू टॉकीज है, वहीं पर मैं गई थी देखने। वहां पर बुलाया मुझे साहब के, वहां मैं गई। साहब ने कहा कि बैठो अंदर गाड़ी में, और मुझे घर पर लेकर गए। घर ले जाकर पूरे रास्ते में बात नहीं किया मेरे साथ, और कहने लगे कि जाओ अंदर जाके अम्मी से दुपट्टा लो, मम्मी से दुपट्टा ले लो। बोले, मैंने कहा साहब दुपट्टा तो है। तो बोले इस तरह घूमती हो, ये दुपट्टा किसी काम का है? मैंने कहा साहब आजकल स्टाइल है ना ये, नहीं कोई जरूरत, मेरी बेटी हो ना, तो इस तरह के दुपट्टे नहीं पहनना। तो फिर अंदर जाके फिर दूसरा दुपट्टा लिया। फिर कहने लगे बोले मैंने लता के साथ कितने गाने गाए होंगे? आपने हजारों गाने गाए उनके साथ। मैंने आज तक, बोले मैंने उस लता जी का इतना ही हाथ देखा। वो जिस तरह से रहती थी, पूरा पल्लू ढाक कर ऐसे, वैसे रहा करो, तुम्हारी भी दुनिया में बहुत इज्जत बढ़ेगी, रिस्पेक्ट मिलेगा तुमको भी ऐसे। मैंने कहा ठीक है साहब। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने 17-18 साल में ही वो पल्लू ओढ़ लिया, तो आज तक वैसे ही रहती हूँ मैं। तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। सच में मेरी फादर की डेथ के बाद रफी साहब ने मुझे बहुत बहुत संभाला। उनको मैं जितनी दफा सलाम करूं उतना कम है। इसमें जरूर मैं, माला सिन्हा जी भी हमारी सेम क्रिश्चियन है, मैं भी क्रिश्चियन हूँ। और हम लोगों ने चर्च के लिए एक शो किया था, माला दीदी ने किया था, और रफी साहब ने पेमेंट नहीं लिया था उसका, क्योंकि हाँ, माला दीदी ने मुझे अभी 2 साल पहले बतलाया ये बात। कहने लगी उषा तुझे पता है अपने चर्च के लिए शो हुआ था? मैंने कहा हाँ, रफी साहब का शो। बोले उसमें इतना फायदा हुआ था, इतना, बहुत ही सारे टिकट्स ब्लैक में गए थे, इतना सारा, अच्छा कमाई बहुत हुई थी। फिर भी मैंने साहब को कहा था कि साहब आप जो अमाउंट भरना चाहें चेक पर भर दीजिए, बहुत फायदा हुआ चर्च के लिए हमको। तो साहब ने कहा जीसस क्राइस्ट सिर्फ तुम्हारे है क्या, मेरे नहीं है, मैं क्यों पैसा लूंगा? और साहब ने चर्च को डोनेट किया। तू रात खड़ी थी छत पर, वो गाना रिकॉर्ड, हाँ जी। आपका पहला ही गीत 12 घंटे में रिकॉर्ड हुआ था, ऐसा क्या हुआ था, इतना वक्त लगा? एक्चुअली आपको बताऊं, मैं उस रिकॉर्डिंग में 150-200 म्यूजिशियंस थे, और 10-10 कोरस सिंगर्स थे, और मैं और रफी साहब दोनों मिला के 22 सिंगर्स हम थे। और उन दिनों में डबिंग तो होती नहीं थी, उन दिनों में क्या है, स्टार्ट टू एंड गाना पड़ता था गाना।
पूरा गाना। और पूरा गाना जो था वो डबल रिकॉर्ड था, HMV का जो 78 रिकॉर्ड होता है, वो इस तरफ भी उस तरफ भी, दोनों तरफ, मतलब 4-5 अंतरे थे उसके। अब तो रिकॉर्ड में 3 ही अंतरे हैं, उस समय 2 अंतरे और कट हो गए उसमें के। लेकिन ये सब गाने के लिए जैसे हर किसी ना किसी की, मतलब 150-200 में से किसी ना किसी की तो मिस्टेक होती ही रहती है। तो इस तरह से कभी म्यूजिशियन की हो गई, कभी सिंगर्स की हो गई, इस तरह से। और स्टार्ट टू एंड गाना पड़ता था हम लोगों को, पहली लाइन से लेकर आखिरी आखिरी लाइन पर भी अगर गड़बड़ हुई तो फिर से गाओ। तो ऐसे करते करते ये इतना टाइम लग गया। यानी शाम 4 बजे से शुरू हुआ गीत, जाकर जी जी जी, हुआ। हाँ जी हाँ जी, 4 बजे से रिहर्सल वगैरह शुरू हुई थी, और फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग शुरू हुई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी जो थे वो असिस्टेंट थे, और प्यारे भाई का भी आपको पता है, कहीं जरा सी मिस्टेक नहीं होने देते वो। तो इस तरह से ये ये जो गाने में बहुत टाइम। जी जो आप जिक्र कर रही थी कि गाना एक टेक में होना है और अगर सही नहीं हुआ तो कट हो जाता है, ये मुझे जी, कि आपके कई सारे कट क्यों हुए? अब पता नहीं, मुझे भी शायद जैसे मुझे हीरोइन। याद है मुकद्दर का सिकंदर में एक गीत था आपका जो कभी मंच पर नहीं आया। हाँ जी हाँ जी, पता नहीं, अभी मेरी समझ में नहीं आया कि वो क्यों कट हुआ। और मैं बहुत, साहब की उस वक्त डेथ भी हुई थी, और इतनी बड़ी फिल्म से मेरा गाना हटा, तो मुझे बहुत दुख लगा था। एक गाना और भी साहब के साथ गाया था मैंने, तेरे सिवा ना किसी का बनूंगा, ये प्रोफेसर वादा, प्यारा वादा साजना, ये वादा रहा साजना। ये भी गाना मैंने गाया था, लेकिन क्या किस वजह से वो। ये आपकी आवाज में तो ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, ये रहना। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी जी जी। एनीवे ऐसे तो बहुत गाने गाए थे मैंने, जैसे जारे जा हर जाई भी गाया था, वो भी कट हुआ। और तो जारे जा, इसका हाँ ऐसा जी, कोई रीजन नहीं है कि कट क्यों होता था, बस आप एक अचानक आपको पता चलता था कि मेरा गाना नहीं रहा फिल्म में। नहीं रहा, यस, बिल्कुल सही बात है। और वो जो कालीचरण का गाना था, उसके लिए तो मैंने बहुत तकलीफ उठाकर मैं स्टूडियो पहुंची थी, क्योंकि वो जुलाई महीना था, और जुलाई बॉम्बे की बारिश, इतनी तेज बारिश थी, रात भर से हो रही थी। और सुबह कल्याण जी भाई का फोन आया कि उषा तुम स्टूडियो पहुंचो जल्दी से, अच्छा गाना है गा लो। तो मैंने कहा कल्याण जी भाई, बहुत सारी रात बारिश हो रही है, और बॉम्बे की सड़कें एकदम बुरी तरह भरी हुई हैं। तो कहने लगे नहीं नहीं, तुम कोशिश करो, क्योंकि बड़ी फिल्म का गाना है, अच्छा गाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। मैं 11 बजे घर से निकली हूँ, टैक्सी लिया मैंने, टैक्सी वाला फिर महालक्ष्मी स्टेशन तक आया, और वो भी 5 घंटे लगा के आया। 5 घंटे मुझे टैक्सी में बैठे बैठे हो गए, क्योंकि बहुत धीरे धीरे कार चल रही थी उनकी गाड़ी। फिर उन्होंने मुझे महालक्ष्मी में छोड़ दिया, और कहा कि मैडम आप, यहाँ से मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा पानी है, आप वो स्टूडियो तक पहुंच जाएंगे अगर पैदल चली जाएंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब यहाँ तक आ गई तो और सही। तो मैं पैदल चलते चलते 1-1.5 घंटे बाद मैं स्टूडियो पहुंची, और बुरी तरह से भीगी हुई थी, पूरी तरह से। फिर आनंद जी भाई कहने लगे, अरे तुम तो बुरी तरह भीग गई, गाओगी फिर भी? मैंने कहा जरूर गाऊंगी, जरूर गाऊंगी, इतना बड़ा अच्छा गाना मिला। और कल्याण जी भाई ने मुझे आधा ही गाना सिखाया, और उसके बाद मैंने पूरा गाना विदाउट मिस्टेक मैंने गाया, और वो भी गाना कट गया मेरा। वो गाना था, जा रे जाओ हर जाई, देखे तेरी दिलदारी, दिल देकर मैं कर बैठी, दिल के दुश्मन से यारी, तुझको आंखों में भर के मर गई मैं तुझ पे मर के, पत्थर की पूजा करके हारी मैं हारी, जा रे जा। ये गाना था। क्या बात है, क्या बात है, क्या सब बात। लोग तो खुश हो गए थे। लेकिन क्या करें, अभी जैसा मेरा नसीब, और क्या। नहीं मैं लेकिन किसी पर इल्जाम ये नहीं लगाना चाहती। ये हाँ बेहद जी, अफसोस की बात है, ये आपका बड़प्पन है कि आप ये कह रही हैं कि आप किसी को इल्जाम नहीं लगाना चाहती, लेकिन हकीकत अपनी जगह कि आपका हक मारा गया। जी जी जी, कोई बात नहीं, बिल्कुल। इससे उषा जी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, जिंदगी आगे बढ़ते ही आगे चलती रही। एक बार फिर फर्क, चलते हैं पर रुख जी। साहब, फर्क तो पड़ा। आज मैं उस ऊंचाई पर नहीं हूँ,
जहां मुझे होना चाहिए था। ये क्या कम है कि आप लोगों के दिलों में है? हाँ, ये तो बात सही है, सबके दिलों में तो मैं हूँ। जब तक रफी साहब है ना, तो लोग जरूर मुझे पूछेंगे, क्योंकि मैं उनके साथ रही हमेशा। वाह। जी जी जी। उषा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना वक्त हमें दिया, हमारे देखने और सुनने वालों को इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया।